तर पहिली क्वार्टर फायनलची मॅच तुम्ही या ठिकाणी अनुभवता. जय गणेश वाफाले बी विरुद्ध चिरोबा स्पोर्ट वाशेरे. 3 षटकांची लढत. सलामीची जोडी तुम्ही पाहू शकाल. प्रत्येक विषय आणि त्याच्या सोबतीला आहेत प्रथमेश आणि षटकाला सुरुवात करतोय हिरामन शेलार. पहिला चेंडू मात्र या ठिकाणी अगदी प्रतीकच्या शरीरावर जाऊन आदलतोय. हिरामनला नेहमीच फायदा मिळालेला आहे त्याच्या उंचीचा आणि अनेक स्पर्धेमध्ये मात्र कारगिर सिद्ध सुद्धा ठरतो या प्रतिस्पर्धी संघासाठी. पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा मात्र पाहिलं तर अशाच प्रकारची हिरामननी सुरुवात केली होती आणि या ठिकाणी सुद्धा पाहिलं तर डॉट चेंडूने अपने षटकाला शुरुआत करते असताना. और इस मैच में हम देखें तो वाशेरे के बल्लेबाजों पर ज़रूर थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि पिछले मैच में बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी. लेकिन देखना है टारगेट कितना मिलता है. गेंद हवा में, कैच का मौका है. डिप मिड विकेट की खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं. जयेश वैसे भी बहुत अच्छे फील्डर है. प्रतीक विशेष 0 का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटेंगे. बिग विकेट. मित्र म्हणेन की वाशेरे संघाच्या गलाला शार्क मासा अडकलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. कारण प्रत्येक विषयाची विकेट मिळवणं असं म्हणतो की पूर्ण जय गणेश वाफाले संघावर तुम्ही दडपण टाकणं असंच आपण म्हणू शकतो. कारण आजच्या दिवसामध्ये प्रत्येकने चांगल्या धाबा जोडलेल्या आहेत. चांगले मोठमोठे फटके त्याच्या बॅटमध्ये पाहिलेले आहेत खास करून मॉर्निंग सेशनमध्ये. परंतु हा इव्हिनिंग सेशन आपण म्हणू शकतो आणि तुम्ही प्रत्येक मॅचमध्ये मोठे फटके खेळू शकता असं नाही आहे. थोडंसं चेंडूमध्ये वेगसुद्धा कमी केलं. व्हेरिएशन पाहिलं आपण या चेंडूवर. उंची जास्त मिळाली चेंडूला. जे अंतर मिळालं ना एलिव्हेशन बरोबर झालं नाही आणि त्याचमुळे मात्र एक सोपा झेल जयेश शेलारच्या माध्यमातून पाहिलं आपण. और जो आप बात कर रहे थे कि हाइट अच्छी है हिरामन की, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है उनको, वही काम कर गया. अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक. स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए ऑफ साइड में 2 रन यहाँ पर लेने का मौका. वाइड यॉर्कर गेंद थी हिरामन की. परिवर्तन के तौर पर ये पूरी लंबाई की गेंद की उन्होंने. और पहले रन से इस मैच के 3-3 ओवर का मैच. क्वार्टर फाइनल मुकाबला है. बड़ा मुकाबला 2 बड़े टीमों के बीच में. वाफाले बी और चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे इस समय एक्शन में. अगला मैच श्री मीनाक्षी कांदली और मुकेश 11 डोले के बीच में रहेगा और वो भी क्वार्टर फाइनल का मैच होगा. उसके बाद आज का अंतिम मैच अर्थात सेमीफाइनल. बेहतरीन गेंद. हिरामन बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले राउंड के मैच में भी उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी. 22 का टारगेट था. हालांकि उसमें 11 रन उनके ओवर में बने थे लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट्स उन्होंने प्राप्त किए थे. थोड़ी दिशाहीन गेंदें भी रही थी लेकिन कुछ बहुत अच्छी गेंदें की थी. इस बार पैरों पर निशाना साधा. थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश की थी. पैर पर लगी गेंद. 1 ही रन मिलेगा लेग बाइज के रूप में. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वाफाले बी का मात्र 3 रन. कंजूशी गोलंदाजी पाहिली आपण हिरामनची. एकही मोठा फटका मात्र या ओव्हरमध्ये आला नाही वाफाले बी संघासाठी. याचं कारण अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी हिरामन शेलारच्या माध्यमातून पाहिला. पण 3 धावा आतापर्यंत धावफलकावर. आता मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू. उंची जास्त. अंतर मिळेल का? इट इज गॉन. पहिला षटकार वाफाल्या संघाच्या डावामध्ये येत असताना जयेशच्या बॅटमधनं. और जयेश तो कमाल के टच में लग रहे हैं आज. हर मैच में उन्होंने बड़े हिट्स लगाए हैं. पहले 2 मैचेस उन्होंने फिनिश किए हैं. यानी कि वाफाले टीम पहले 2 मैचेस जो जीती है उसमें चेस करते हुए जीती है. अब यह एक अलग चुनौती है. पहले बैटिंग करनी है. 3 ओवर का मैच है. टारगेट कितना सेट करना है इसके बारे में उनको सोचना है. हालांकि स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर होता है चेस करते हुए वो तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रेशर काफ़ी है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है. सामने वाशेरे जैसा एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है. तो बहुत कुछ बदला है. पहले ओवर का खेल समाप्त. हिरामन का ओवर अच्छा घट रहा था लेकिन अंतिम गेंद शॉर्ट पिच गेंद रही. उस पर छक्का लगा. कुल रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शेवटच्या चेंडूवर षटकार आला आणि त्यानंतर नक्कीच जयेशचं कॉन्फिडन्स वाढेल. दुसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात करेल उज्ज्वल शेलार. या ठिकाणी पहा लेग कटर. अशाच प्रकारची एक गोलंदाजी कबीर इलेव्हन खानिवली संघाच्या अगेन्स्ट उज्ज्वल शेलारने केली होती. ज्यावेळी 2 षटकामध्ये 11ची गरज असताना 2 धावांचा षटक हाताळला होता उज्ज्वलने आणि तशाच प्रकारची सुरुवात या ओव्हरमध्ये पाहतोय. इथे मात्र एज परंतु इष्टरक्षक माहितीच्या भरपूर पुढे जाऊन चेंडू मात्र ठिकाणी सबलँड होतोय. 1 धाव तर नक्कीच पूर्ण झाली आणि एका धाब्यावर मात्र ठिकाणी प्रथमेशला मात्र समाधान राहावं लागेल. प्रथमेश पोहोचतो या सिंगलच्या मदतीने 3-4 या आकड्यावर
आणि सांघिक धावसंख्या तुम्ही पाहिली तर एकूण दुहेरी आकड्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते ते म्हणजे 1 गडी बाद 10. फिर से लेग कटर इस बार हैमट किया, सामने लॉन्ग ऑफ मौजूद है। ओह नो, ये मेरे ख्याल से मौका था, फील्डर कैच कर जाते शायद, लेकिन जो पावर लाइन्स है मैदान के बीच में उनको जाकर टकराई गेंद और आखिरकार 2 रन मिले हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा किस्मत का साथ बैटर को मिला है। देखिए फिर से क्रीज के कोने से बहुत बढ़िया लेग कटर, और आज सबसे पसंदीदा गेंद कोई रही है गेंदबाजों के लिए तो वो लेग कटर है। लेकिन उज्जवल की लेग कटर की बात अलग है, वो क्रीज के कोने में जाते हैं, एंगल अंदर की तरफ बनाते हैं, फिर टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर निकलती है। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। सिंगल मिलेगा केवल जयेश को, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ वाफाले बी का 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, 3-3 ओवर का मैच, और कोई भी टीम जो पहले बैटिंग करती है वो ये तो चाहती है कि कम से कम 30 रन बनाए जाए 3 ओवर के खेल में। असं वाटलं होतं की हाय स्कोरिंग सामना पाहायला मिळू शकेल, परंतु आता कुठेतरी ज्या धावा येणं गरजेचं त्या धावा मात्र पाहायला मिळत नाही. परंतु नक्कीच आता वापाली संघात एक मानस असेल की या ठिकाणी बॅटिंग स्कोअर मात्र या ठिकाणी उभा करावा. चांगली रनिंग बिटवीन विकेट, जोपर्यंत डीपवरून शतरक्षी घेऊन चेंडूला उचलून फेक करतील तोपर्यंत शेवटच्या चेंडूवर 2 धावा इथे मात्र या ठिकाणी पूर्ण केल्या, आणि अशा रीतीने 2 षटकांचा खेळ सुद्धा मात्र या ठिकाणी संपन्न होत आहे. 6 धावा फक्त उज्ज्वलने खर्च केल्या, म्हणजे आज उज्ज्वलने एकूण 2 षटकं हाताळली. 2 षटकामध्ये आपण जर पाहिले तर फक्त 8च धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत. शेवटचं षटक ज्याने चमत्कारी गोलंदाजी खानिवली संघाच्या अगेन्स्ट केली होती. माटी महेंद्र मागे आता मात्र तिसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी स्वीकारेल. फक्त 15 धावा धावफलकावर, आणि किमान या षटकामध्ये जयेश आणि प्रथमेश एकच लक्ष असावं की किमान 10 ते 15 धावा, किमान 15 धावा जरी जोडल्या तर की तुम्ही म्हटलं होतं अजय की 30 धावापर्यंत जरी मजल मारली तर एक तुम्ही फाईट करू शकता या मॅचमध्ये. बिल्कुल 25 प्लस पर भी अच्छा फाइट दे सकते हैं मेरे ख्याल से वाफाले। ओहो हो, खतरनाक गेंद, काफ़ी ज़्यादा घुमाव, इनके उंगलियों में जादू है। ये तो मतलब सपाट पिच पर भी हम देखते हैं जब टेनिस बॉल क्रिकेट होता है तो उसमें भी गेंद को टर्न कराते हैं, बाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि हाइट बहुत अच्छी है, थोड़ा हाई आर्म बॉलिंग एक्शन भी है महेंद्र का। उनके खिलाफ बैटिंग करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम है। माटी पुन्हा एकदा जो पहिला चेंडू जे पाहिला आपण ना तो नक्कीच एवढा टर्न झाला होता की मला नक्कीच लगान मूवीची आठवण झाली. त्या मूवीमध्ये एवढा चेंडूला वलन मिळत होता, तेवढा वलन या मॅचमध्ये माहितीने मात्र ठिकाणी दाखवलं. आणि त्यानंतर अजूनही मात्र सलगचा दुसरा चेंडू सुद्धा मात्र या ठिकाणी निर्धाव हाताळत असताना एक वैशिष्ट्य आहे माहितीचं, वेगाने येतोय, त्यानंतर तुम्हाला ऑफ कटर, लेग कटर अशा प्रकारचे चेंडू तो नक्कीच हाताळत असतो. आणि आता मात्र कुठेतरी एक धाव मात्र या ठिकाणी संत गतीने पूर्ण केली, जी आपण अपेक्षा केली होती की या ओव्हरमध्ये किमान 10-15 धावा येतील, परंतु तशा प्रकारची लेंथ आतापर्यंत माहितीने हाताळली नाहीये. और अधिकांश गेंदे आप देखोगे तो वो लेग कटर या फिर लेग ब्रेक डालते हैं। ऑफ कटर भी है उनके पास लेकिन बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत चतुराई से उस गेंद का भी वो इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदबाजी में। बाहरी किनारा और आसान सा कैच, विकेट मिलता हुआ यहाँ पर माइटी महेंद्र को। गजब की गेंदबाजी, 4 गेंदे फेंक चुके हैं इस ओवर में और केवल 1 ही रन खर्च किया है। टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बैटर आउट हुए हैं यहाँ पर प्रथमेश। अगदी बाटला किस करून चेंडू पाठीमागे गेला आणि मात्र हिरामन शिलार कुठल्या प्रकारची मात्र त्यांनी चूक केली नाही. ज्याप्रमाणे या वालवंटामध्ये एखादा उंट पाण्यासाठी तडपडतो त्या अनुषंगाने आता मात्र वाफले बी संघ धावांसाठी मात्र या स्पर्धेमध्ये या मॅचमध्ये तडपडत असताना कंदुशी गोलंदाजी 1 विकेट्स प्राप्त केली. आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 1च धाव खर्च केली. एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 16 धावा, धावफलकावर 2 गडी गमावले. आणि याचं कारण प्रत्येक शून्यावर बाद होणं. मी म्हटलं की प्रत्येकला बाद करणं म्हणजे तुम्ही 50% मात्र तुम्ही या संघावर दर्पण आणू शकता. इथे मात्र पुन्हा एकदा लेग कटर चेंडू हवेत आहे. 2 क्षेत्रक्षक मात्र चेंडूचा पाठलाग करतायत, परंतु दोघांना चेंडू मात्र भेदून निघून जाईल. हा येतो नशिबाचा चौकार जय गणेश वापले बी संघासाठी. थोड़ी गति थी इस गेंद में और उछाल तो रहता ही है महेंद्र की गेंदों में, और टॉपेज लेने के बावजूद गेंद बाउंड्री के बाहर निकली है। अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी हुई, ये गेंद तो बुरी नहीं थी लेकिन ज़्यादा शायद गति दे बैठे, उसका फ़ायदा बैटर को मिला है। महत्वपूर्ण चौका, आखिरी गेंद सामना करते हुए विपुल इस बार बीट किया बैट्समैन को। अच्छी गेंद और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो कुल रन संख्या
20 रन 3 ओवर में वाफाले बी टीम की पारी समाप्त हुई है। वाशेरे टीम के खिलाड़ी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश है उनका खेमा, क्योंकि गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी से निभाया है। फील्डिंग में जो करना था वो टीम को उन्होंने किया है। वाफाले बी जैसी बलशाली टीम को काफ़ी कम रनों पर उन्होंने रोका है, लेकिन अब बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी रहेगी 21 रन बनाने हैं, और इतने ही तो बनाए थे पिछले मैच में 3 ओवर्स में वाशेरे टीम ने। तर रणकीच्या धाबांचा पाठलाग होईल की नाही की या संरक्षण केला जाईल तत्पुरते आपण दुसऱ्या क्वार्टर फायनलच्या सामन्याची नाणेफेकी करणार आहोत। श्री मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली विरुद्ध मुकेश इलेवन ढोले। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीसाठी त्वरितच यायचं आहे। श्री मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली विरुद्ध मुकेश इलेवन ढोले, दुसरी क्वार्टर फायनल जयदुर्गा चषक 2022 मधील रबर क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही मित्रांनो अनुभवता। दिवस पहिलं, परंतु खरोखरच अजय सर्वांनीच मात्र आजचा दिवस ही स्पर्धा मात्र एन्जॉय केली। चांगला प्रतिसाद करा रसिकांचा आपल्याला पाहायला मिळाला। और सुबह से यदि हाइलाइट्स पर हम नज़र डालें तो कई सारे हाइलाइट्स है, जिसमें पहले 2 मैचेस में प्रतीक विषय का बल्ला बोला, जयेश विषय ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। प्रथमेश की गेंदबाजी जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है वाफाले टीम को यहाँ पर लेकर आने के लिए, और अब एक बार फिर से उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। साथ में शेखर दलवी की जादुई स्पिन गेंदबाजी हमने देखी। कांदली संघ शेवटचा ऑफिशियल कॉल प्लीज, तुम्हाला नाणेफेकीसाठी त्वरितच यायचं आहे। मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली कांदली टीम के कैप्टन प्लीज़ आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। तो जो हाइलाइट्स की मैं बात कर रहा था उसमें ढोले टीम का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है। आतिश गोडविंदे की बल्लेबाजी, साथ में हम देखें तो साहिल का बल्ला भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा है। यानी कि वो 2 ओपनर जो है उनके बीच की जो पार्टनरशिप्स देखने को मिली है वो काबिल तारीफ़ है। कांदली टीम की चुनौती बरकरार है, और कांदली टीम भी एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को मात दे सकती है। खाने वाली टीम की ओर से जैसे मैंने कहा कि शेखर की गेंदबाजी लाजवाब रही, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहे। तर नाणेफेकी मात्र या ठिकाणी होत आहे। मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली विरुद्ध मुकेश इलेवन ढोले। 3 षटकांची ही सुद्धा लढत असेल। टॉस जिंकला या मुकेश इलेवन ढोले संघाने, आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी स्वीकारलेला आहे। एक धाडसी निर्णय, परंतु या ठिकाणी पाहूया गोलंदाज धाडसी गोलंदाजी करतील की नाही, कारण 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये मात्र या ठिकाणी 22 धावांचा त्यांना संरक्षण करायचं आहे। 21चं टार्गेट आहे माफ असावी, कारण 20 धावा मात्र ठिकाणी वापाले संघाने जोडल्या। ज्या संघामध्ये माइटी महेंद्र मागे आहे, ज्या संघामध्ये हिरामन शेलार, उज्ज्वल शेलार, जयेश शेलार असे बॅटर आहेत, त्या फलंदाजांना मात्र हे गोलंदाज शांत ठेवतील की नाही। और पहले ही ओवर में बहुत कुछ पता चल जाएगा। प्रथमेश जो कि इनफॉर्म गेंदबाज है, पहली गेंद लेकर हिरामन के लिए अतिरिक्त उछाल पहली गेंद में, लेकिन दिशा सही नहीं है। वाइड का इशारा, 1 फॉर दी ओवर का इशारा वहाँ पर अंपायर करते हुए। तो वाइड से शुरुआत हुई है प्रथमेश की। छोटा टारगेट आपने रखा है, तो ऐसे में कोई भी अतिरिक्त रन खर्च करने से बचना होगा गेंदबाजों को। पहले 2 मैचेस में जिस तरह की प्रथमेश की गेंदबाजी रही है उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, और ब्रेक थ्रूज दिलाने की ज़रूरत। पुल करना चाहते थे हिरामन, आंखें पहले ही हट गई गेंद के ऊपर से। जहां पर वो स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहते थे वहां पर उनका जो सिर है उस दिशा में पहले ही चला गया, जिस वजह से गेंद पर निगाहें नहीं थी। अच्छी गेंद। नक्कीच जर अशाच प्रकारची गोलंदाजी झाली तर मात्र नक्कीच या मॅचमध्ये सुद्धा मात्र एक रोमांचक स्थिती मात्र या ठिकाणी निर्माण होऊ शकते। प्रथमेश पुन्हा एकदा, हो पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी हा चेंडू स्लोअर गतीचा होता। लेंथ मात्र या ठिकाणी परफेक्टली ओळखली नाहीये, आणि खरोखरच स्पेशली आभार मी या ठिकाणी व्यक्त करतोय। जी स्पर्धा आपण पाहतोय अतिशय चांगल्या पद्धतीने जीटीसी कव्हर करत आहे, त्यासाठी आम्हाला मोलाचं सहकार्य ढोलेगावचे समाजसेवक, पेशाने इंजिनियर आहेत, आणि ते स्वतः उत्कृष्ट गोलंदाज सुद्धा राहिलेले आहेत आपल्या करिअरमध्ये। तुकारामजी घोडविंदे यांच्या माध्यमातून आम्हाला ते सहकार्य लाभलेलं आहे, त्यांचं मी विशेष आभार व्यक्त करतो। 2 डॉट गेंदे आने के बाद इस बार थोड़ा संभल कर खेला, हालांकि हवा में ऊपर उठ गई थी गेंद, लेकिन पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। थोड़े से हक्के बक्के और भौचक के रह गए इस गेंद पर। हिरामन शिलार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक दबाव तो रहता है जब पहले राउंड में आपका बल्ला नहीं बोलता है,
तो जब रन्स आपके बनते नहीं है, तो जब अगला मैच खेलने के लिए आप आते हो तो वो बात भी आपके मन में चलती रहती है। तो दबाव से देखना है किस तरह से बाहर निकल पाते हैं वाशिरे के बल्लेबाज। फ्लिक करने की कोशिश गेंद हवा में, ओहो हो, बाल बाल बच गए महेंद्र मागे, विकेट कीपर थोड़े दूर थे। महेंद्र मागे, परंतु प्रत्येक विषयीचे मात्र पुढे चेंडू पडला, अन्यथा मात्र काहीही चित्र मात्र या ठिकाणी वेगळं आपल्याला पाहायला मिळू शकलं असतं. परंतु नक्कीच या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो. या पहिल्या चेंडू पाहिल्या तर अतिरिक्तच्या सौजन्य मात्र हाताला होता, परंतु त्यानंतर परफेक्ट लेंथ आणि त्यानंतर अजून एक डॉट चेंडू. या 21 धावा आहेत अजय. 21 धावा सुद्धा जोडण्यासाठी तुम्हाला मात्र घाम घालावा लागेल असं वाटते या पहिल्या ओव्हर नंतर. देखिए बल्लेबाज शुरुआत में ये सोचकर आए, खासतौर पर हीरामन की एक दो बड़े शॉट्स आते हैं पहले ओवर में तो बहुत इजी हो सकता है काम, लेकिन अब डॉट गेंदे खेल रहे बल्लेबाज तो दबाव बढ़ता जा रहा है। 2 रन मात्र बने हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर प्रथमेश सामना करेंगे महेंद्र माघे। इस बार टॉप एज, यहाँ पर मौका बना है लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं, और 2 रन पूरे करते हुए महेंद्र माघे। आप समझ सकते हो योगेश कि महेंद्र जैसे बल्लेबाज के स्ट्रोक्स भी टाइम नहीं हो रहे हैं, तो कितना मुश्किल है इस विकेट पर बैटिंग करना। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हम पिछला मुकाबला देखते हैं जहां पर 47 रनों का टारगेट होने के बावजूद भी अंतिम गेंद तक वो मैच रोमांचक हुआ था डोले और पड़गा के बीच में। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर केवल 4 रन, कोई भी विकेट नहीं है। महेंद्र माघे और हीरामन शेलार जैसे 2 खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर होने के बावजूद भी मात्र 4 रन बने हैं। म्हणजे आता येणारे 12 चेंडू असतील आणि 12 चेंडूमध्ये मात्र 17 धाब्यांची अजूनही गरज आहे. असं वाटलं होतं की मात्र पहिल्याच ओव्हरपासून मात्र अटॅकिंग खेळ या दोन बॅटर्सकडनं मात्र पाहायला मिळू शकेल, परंतु त्यांना कुठेतरी शांत ठेवण्यामध्ये यश मिळालं प्रथमेशला. आणि आता मात्र प्रत्येक विषय आपल्या षटकाला सुरुवात करतो. या पंचांचा वाईटचा इशारा, जी सुरुवात प्रथमेशने केली ती सुरुवात प्रतीक करत असताना अवंत धाव इथे मात्र या ठिकाणी खर्च करतो, या बहाल करतो प्रतिस्पर्धी संघाला. आणि धावसंख्या आता मात्र सिंगलच्या मदतीने पुढे जाईल, ते म्हणजे 5 या आकड्यावर. हालांकि सोच ज़्यादा बुरी नहीं थी प्रतीक की, धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद की उन्होंने। ये देखिए फिर से गति कम, और ये कम गति वाली गेंदें जो है वो आज परेशानी का सबब बनी हुई है यहाँ पर आतकोली में बल्लेबाजों के लिए। डगर बहुत मुश्किल, छोटा सा टारगेट लेकिन अब काफ़ी बड़ा लगने लगा है वाशिरे के लिए। स्कोर 5 पर रुका हुआ है, 11 गेंदों का खेल बाकी है, 16 रन और चाहिए। इस बार ओवर पिच गेंद दूर से खेला लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला, बॉलर के सिर के ऊपर से ये चौका। अगदी रॉकेट शॉट पाहिला आपण. सर्वात सुरक्षित जागा म्हणून ज्या दिशेने पाहिली जाते या ती जागा मात्र हीरामन शेलारने निवडली आणि गोलंदाजच्या डोक्यावर मात्र फटका पाहायला मिळाला. अगदी परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट आणि थोडीशी शैली हेलिकॉप्टरची सुद्धा मात्र ठिकाणी पाहायला मिळाली. अगदी परफेक्टली सेफ लँड मात्र झाला आणि नक्कीच या फटक्याने मात्र आत्मविश्वास नक्कीच या ठिकाणी हीरामनचा दुणावू शकतोय. पहिला चौकार, पहिला मोठा फटका चिरोबा वाशिरे संघाच्या इनिंग्समध्ये, आणि त्यानंतर स्लोअर गतीचा चेंडू पिक केला. ओव्हर पिच चेंडू होता आणि पाठवला लॉंग ऑनच्या पलीकडे, षटकार. धीमी गति की गेंद, वो भी ओवर पिच या फिर फुल टॉस आप करोगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। उसके लिए वो लेंथ भी चाहिए, जो गुड लेंथ है। खासतौर पर हमने पूरे दिन भर देखा है कि गुड लेंथ, यहाँ तक कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी जब धीमी गति से हुई है तो बल्लेबाजों को काफ़ी पसीना बहाना पड़ा है, लेकिन ये तो बिल्कुल पाले में गेंदबाजी। 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स। इस बार पटकी हुई गेंद, अब कहीं ना कहीं दबाव जो है गेंदबाज पर, नो बॉल का इशारा। खर्चीला ओवर साबित होता हुआ प्रतीक का, जो दबाव बनाया था प्रथमेश ने उसको बरकरार नहीं रख पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाशिरे टीम का 16 रन, और अब चिरोबा स्पोर्ट्स निश्चित रूप से जीत की तरफ अग्रसर। मात्र 5 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए, और मैच फिनिश करने का इरादा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर खेल बैठे हैं खिलाड़ी। गेंद के नीचे जयेश, हालांकि फ्री हिट गेंद थी तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 2 रन, पिछली गेंद नो बॉल थी, ये गेंद फ्री हिट थी और हीरामन को पता था, कोई जोखिम नहीं था इस स्ट्रोक में। रन संख्या 18 पर पहुंच चुकी है। प्रतीक से जो अपेक्षा थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। अच्छा स्ट्रोक ऑन ड्राइव करते हुए मिड विकेट की तरफ, और फिर से 2 रन तो मिल ही गए हैं। ओवर थ्रो जरूर हुआ था, लेकिन 2 ही रनों पर संतुष्ट बल्लेबाज। स्कोर्स लेवल होते हुए योगेश, जिस तरह का मैच बन गया था पहले ओवर के बाद,
कहीं ना कहीं जो मेहनत थी प्रथमेश की उस पर पानी फेर दिया प्रतीक ने। ऑफ कटर और बहुत ही लाजवाब पुल शॉट, पुल और सक्सेसफुल 6 रन, और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ और आखिरकार वाशिरे टीम ने काफी आसानी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। अनेक अनेक अभिनंदन चिरोपासपट वाशिरे संघाने हारलं जय गणेश वाफाले बी. तर आपण या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देणार आहोत.